जब मुझसे कोई कहता है ना कि पेरेंटिंग की दुविधा है, बच्चों को कैसे संभालें, मुझे बच्चे भी दिमाग में आते हैं कि पेरेंट्स को कैसे संभालें। मुझे सच में लगता है कि ज्यादा सीखने की जरूरत पेरेंट्स को है, न कि बच्चों को है। दोस्तों ये बात भारत के कई पेरेंट्स पर लागू होती है। वेस्ट बंगाल का ये केस देखो। एक दुकान से कोई चिप्स के पैकेट्स चुराता है। दुकानदार चोर को ढूंढने निकलता है। रास्ते में एक 13 साल का लड़का दिखता है। बच्चे के हाथ में चिप्स के कुछ पैकेट्स होते हैं। दुकानदार बच्चे को चोर समझ लेता है, दुकान पर ले जाता है, उसकी पिटाई करता है, बच्चे से चिप्स के पैसे भी लेता है, सबके सामने माफी मंगवाता है। बात बच्चे की मां को पता चलती है। मां भी बच्चे की बात सुने बगैर उसे डांटने लगती है। लड़का घर आता है, कुछ पेस्टिसाइड्स लेता है, कमरा बंद करता है, अपनी नोटबुक ओपन करता है। जो बात दुकानदार और उसकी खुद की मां ने नहीं सुनी, वो बात अपनी नोटबुक में लिखता है। मां, मैंने चोरी नहीं की, चिप्स के वो पैकेट्स मुझे जमीन पर पड़े मिले थे। वो बच्चा अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसके शब्दों का एहसास पूरे भारत को हो गया है। दशकों से भारत में पेरेंटिंग के नाम पर एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग रही है। ढेरों पेरेंट्स को आज भी पेरेंटिंग के मायने नहीं पता। पेरेंटिंग को कोई काम नहीं मानते। लेकिन रियलिटी ये है, जब घर में बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ माँ बाप भी पैदा होते हैं। पर बच्चे की खुशी में हम ये भूल जाते हैं। पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे तो बस पाले जाते हैं, जैसे कोई पौधा हो, जिसे सिर्फ पानी दे दो वो अपने आप पेड़ बन जाएगा। पर इस छोटी सी सोच ने पूरे जनरेशन के इमोशंस को म्यूट कर दिया है। पर असली पेरेंटिंग का मतलब होता क्या है? सिर्फ अच्छा खाना, कपड़े, स्कूल भेजना या फिर एक इंसान बनाना? मेन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब पेरेंट्स ये मान लेते हैं कि उनका बच्चा है, उनकी मर्जी से ही चलेगा। अब्बा ने कहा मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। फरहान कुरैशी बीटेक इंजीनियर। उसके छोटे से छोटे डिसीजन से लेकर के जिंदगी के सबसे बड़े फैसले तक सब कुछ वही डिसाइड करने लगते हैं। और जब आप कुछ बोलते हो तो जवाब आता है कि हम तुम्हारा भला ही तो चाहते हैं। दोस्तों, मैं यहां पर यह नहीं कह रहा कि ऐसा करके पेरेंट्स कोई गलती कर रहे हैं। इवन इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बहुत सैक्रिफाइस करते हैं। लेकिन ये सब इमोशनल मैनिपुलेशन में कब बदल जाता है, ये उनको भी नहीं पता चलता। अंदर आइए, आइए आइए। उधर देखिए, एक ही एयर कंडीशनर अफोर्ड कर सकते थे हम, और वो हमने अपने नहीं फरहान के कमरे में लगाया ताकि वो सुकून से पढ़ सके। कार नहीं खरीदी मैंने, आज तक स्कूटर चलाता हूँ। सारा पैसा हमने फरहान की पढ़ाई में लगा दिया। अपना फ्यूचर हमने फरहान के फ्यूचर के लिए कुर्बान कर दिया, समझे कि नहीं आप? हमारे देश में पेरेंटिंग का मतलब है कि आप अपने मम्मी पापा की हर बात मानो, लेकिन अगर तुमने उनकी एक भी बात नहीं मानी तो तुम बिगड़ गए हो। ये सोच हमारे घर के अंदर एक साइलेंट वॉर चला रही है, जहां एक तरफ पेरेंट्स हैं जिन्हें लगता है कि वो सब सही कर रहे हैं। बचपन में आप में से काफी लोगों ने सुना होगा कि बच्चे बड़े होकर हमारा नाम रोशन करेंगे। बच्चों पर अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाने का इतना प्रेशर डाला जाता है कि अल्टीमेटली वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं। और कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। कई बार बच्चों की इच्छा ना होने के बावजूद भी शादी उसी से करनी पड़ती है जिससे पेरेंट्स चाहते हैं। यही वजह है कि आज कई लोग सक्सेसफुल होने के बाद भी खुश नहीं है। डिग्री ले ली है, नौकरी भी मिल गई है, पर उनके मन में बहुत अकेलापन है, क्योंकि ये उनकी लाइफ नहीं है, ये उनके पेरेंट्स के सपनों की लाइफ है। और सबसे बड़ी आयरनी क्या आपको पता है? सबको विराट कोहली जैसा सक्सेसफुल बेटा चाहिए, पर ऐसे सक्सेसफुल लोगों के पेरेंट्स ने उनके लिए क्या किया था, इस पर कोई भी ध्यान नहीं देता। बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों के रियल टैलेंट को नहीं पहचान पाते, उनके सपनों के लिए खड़े नहीं होते, बस लोग क्या कहेंगे ये सोचकर उसको दबा देते हैं। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 15 से 24 साल के लोगों में 14% लोग डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। बच्चे अपने पेरेंट्स को खुलकर अपनी बातें नहीं बता पा रहे हैं। 22 कंट्रीज पर किए गए सर्वे के अकॉर्डिंग इंडियन पेरेंट्स का नेचर एकदम वर्स्ट है। अब तो अमेरिकन शोज तक में एशियन पेरेंट्स को कंट्रोलिंग और टॉक्सिक दिखाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो मैं इंडियन पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट करने के लिए नहीं बना रहा। इवन हमारे पेरेंट्स जो भी डिसीजंस लेते हैं उसके पीछे उनका इंटेंशन कभी भी गलत नहीं होता, पर कई बार अनजाने में वो ऐसे डिसीजंस लेते हैं जिनका इंपैक्ट पूरी जिंदगी बच्चों और परिवार को झेलना पड़ता है। सो आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अनुराग पांडे नाम है हमारा, और आओ सबसे पहले समझते हैं कि इंडियन पेरेंटिंग की मेंटालिटी काम कैसे करती है। देखो, भारत में मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स बच्चों के पैदा होते ही काफी कुछ डिसाइड कर लेते हैं, जैसे नाम, काम और उसकी खुद की पहचान कैसे होगी, ये सब कुछ प्री डिसाइडेड होता है। भारत में मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी करें, चाहे बच्चे की उसमें कोई दिलचस्पी हो या ना हो, इससे उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मेरा खुद का एक फ्रेंड है जिसने पहले एम्स की प्रिपरेशन की, पेपर क्लियर किया, डॉक्टर बना, पर उसके घर वालों को चाहिए था कि वो आईएएस बने। पर आप भी जानते हो कि हर साल लाखों लोग यूपीएससी की परीक्षा देते हैं, उसमें से बस 150 से 200 लोग ही आईएएस बनते हैं। लेकिन इस चक्कर में लाखों बच्चे जो उस परीक्षा के लिए बने ही नहीं, वो अपना साल बर्बाद करते रहते हैं। दोस्तों, इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 82% इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों का कैरियर खुद डिसाइड करते हैं। हमारे देश में पेरेंटिंग का एक ही फॉर्मूला है, जो बोला है बस वही करना है, सवालों की कोई जगह ही नहीं है। एक और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 93% इंडियन स्टूडेंट्स सिर्फ 7 कैरियर ऑप्शंस के बारे में जानते हैं: इंजीनियर्स,
डॉक्टर्स, IAS, MBA, CA, आर्मी और कुछ तो बस कहीं भी नौकरी लेकर सेटल होना चाहते हैं। स्पोर्ट्स, आर्ट और म्यूजिक को कैरियर बनाने के बारे में इंडियन स्टूडेंट सोच ही नहीं पाते, क्योंकि उनके पेरेंट्स के लिए सिर्फ एक हॉबी है, ये कोई कैरियर ऑप्शन नहीं है। और यहीं से इंडियन होम्स में पेरेंटिंग का एक अलग ही ट्रेंड डेवलप हुआ है, और ये ट्रेंड है हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। आप में से बहुत से लोगों ने हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग के बारे में पहली बार सुना होगा, पर मैं दावा करता हूं कि इसे आपने अपने आसपास जरूर देखा होगा। जैसे पेरेंट्स का हर वक्त बच्चों के सर पर मंडराते रहना, बच्चों के डिसीजन से पहले खुद डिसीजन ले लेना, बच्चों के किसी गलती पर खुद रोने लगना और हर सक्सेस में सिर्फ अपने आप को क्रेडिट देना। पर इस ओवर कंट्रोलिंग नेचर का इंपैक्ट इस डेटा से समझो। एनसीआरबी 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग 13,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने सिर्फ इसलिए अपनी जान ले ली क्योंकि वो सिर्फ एग्जाम में फेल नहीं हुए, बल्कि अपने पेरेंट्स की नजरों में भी फेल हो गए थे। सोचो, एक एग्जाम ने, एक ग्रेड ने, एक कैरियर एक्सपेक्टेशन बच्चों की जिंदगी ले रहा है। आपके भी घर में ये बोला गया होगा कि बेटा आर्ट्स मत लो, कुछ नहीं बन पाओगे। इवन इंडियन पेरेंट्स सरकारी नौकरी को लेकर इतना ऑब्सेस्ड हैं कि अपनी लड़की की शादी सरकारी नौकरी वाले लड़के से कराने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर सकते हैं, बस लड़का सरकारी नौकरी वाला होना चाहिए। मोस्टली पेरेंट्स अपने पैरामीटर्स पर बच्चों को पालते हैं, जिसे सभी बच्चों को फॉलो करना पड़ता है। पर अगर आप जरा भी इधर उधर हुए तो तुरंत आपका कंपैरिजन दूसरे लड़कों से होने लगेगा। क्या बनेगा बड़ा होकर? कैसे बराबरी कर पाएगा इस दुनिया के साथ? क्या सारी उम्र में उसे घर पे बैठ के खिलाता रहूंगा? 5 साल बाद जब अपने दोस्तों को गाड़ी खरीदते अपना घर बनाते देखोगे तो आप कोसोगे। जैसे शर्मा जी के लड़के से कुछ सीखो, कुछ नहीं तो बगल के गुप्ता जी के बेटे को देखो, IIT में एडमिशन हो गया है। पर ये इंडियन पेरेंटिंग स्टाइल का एक बिल्ट इन फीचर है, जो कोई हेल्दी कंपटीशन नहीं क्रिएट करता, बल्कि बच्चों में कांस्टेंट एंजाइटी बनाता है। आपने देखा होगा, अभी बोर्ड के रिजल्ट्स आए हैं, कई पेरेंट्स रिजल्ट्स को भी कंपेयर करते हैं, बच्चों पर प्रेशर डाला जाता है, बच्चे गिल्ट में पढ़ाई करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, एंजाइटी होती है, और बच्चा कब डिप्रेशन में चला जाता है ये उसको भी पता नहीं चलता। लेकिन दोस्तों, ये ऑब्सेशन अब सिर्फ एकेडमिक्स तक ही नहीं रहा। कैरियर, शादी, सैलरी, इवन बचपन में पहले कौन चला था, सब कुछ कंपैरिजन का सब्जेक्ट बनता जा रहा है। पेरेंट्स खुद रियलाइज नहीं करते, पर वो अपने अधूरे सपने बच्चों के थ्रू जीने लगते हैं। देखो, यहां मैं आपको अपना पर्सनल केस बताऊं तो शुरू में मेरे पेरेंट्स ने भी एकेडमिक चीजों के लिए मुझे फोर्स किया था, पर मैं बहुत लकी था कि समय के साथ उन्होंने मेरी चीजों को समझा और मेरा सपोर्ट किया। लेकिन मेरे दोस्त पुष्पराज की कहानी थोड़ी अलग है। पुष्पराज एक एक्सीलेंट क्रिकेटर है जिसने स्टेट लेवल तक खेला है, पर उसके फादर एक डॉक्टर है और वो स्टार्टिंग से चाहते थे कि वो भी एक डॉक्टर बने, जिसके लिए पुष्पराज को क्रिकेट से दूर होना पड़ा। हम जून की छुट्टियों में जब भी क्रिकेट खेलते थे तो भी उसके पेरेंट्स उसको घर में बैठा के रखते। नतीजा ये हुआ कि न मेडिकल एग्जाम क्लियर हुआ और ना ही वो क्रिकेटर बन पाया। पर उसी के घर वाले अब कहते हैं कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। सोचो, ऐसे कितने बच्चे होंगे जो अपने पेरेंट्स की खुशियों के लिए पहले अपना पैशन सेक्रीफाइस करते हैं और बाद में उनको इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। भारत में आज भी इमोशनल एब्यूज को एब्यूज नहीं माना जाता। हमारे यहाँ मारपीट को डिसिप्लिन और पब्लिक शेमिंग को पेरेंटिंग का राइट कह दिया जाता है। दोस्तों, इवन पेरेंट्स का फिजिकल एब्यूज इतना बढ़ गया है कि जिन बच्चों को क्यूरियोसिटी होती है उनको डांटकर चुप करा दिया जाता है। लोग क्या कहेंगे, पेरेंटिंग के नाम पर ज्यादातर बच्चों ने यही सुना है। इनफैक्ट भारत में ज्यादातर बच्चों का रिलेशनशिप अपने फादर के साथ कभी भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि ज्यादातर फादर्स कभी उनके साथ एम्पैथी को शो ही नहीं करते। यूजुअली जो फादर्स कह देते हैं वही फाइनल डिसीजन होता है। इवन कई बच्चों के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट होता है कि अपने फादर को हग करें, क्योंकि पूरी लाइफ बच्चों के मौका मिल ही नहीं पाता। दोस्तों, इसके अलावा भारत में मोस्टली पेरेंट चाइल्ड में एक गिव एंड टेक पॉलिसी रही है। जैसे हम तुम्हें बेस्ट स्कूल में एडमिशन दिलवाएंगे, पर मार्क्स अच्छे आने चाहिए। शादी तुम्हें हमारी ही मर्जी से करनी होगी। ऐसी और भी चीजें हैं, लेकिन अगर आप इनमें से किसी में भी फेल होते हैं तो पीकॉक पेरेंटिंग शुरू हो जाती है। दोस्तों, कभी नोटिस किया कि कई पेरेंट्स अपने बच्चों के अचीवमेंट्स को अपना मेडल समझते हैं? यही होती है पीकॉक पेरेंटिंग, जहां पेरेंट्स अपने बच्चों के अधूरे सपने और ईगो को फुलफिल करने के लिए बच्चों को एक ट्रॉफी की तरह समझते हैं। मेरा बेटा इंजीनियर है, पर क्या कभी बेटे से पूछा कि वो क्या बनना चाहता था? हर डिसीजन में पेरेंट्स का अपना कंट्रोल दिखाना, जब बच्चा अपनी मर्जी से कुछ करे तो उसे गिल्ट फील करवाना, अपनी गलतियां कभी एक्सेप्ट नहीं करना, हमेशा बच्चों को ही गलत प्रूव करना, ये सब इमोशनल एब्यूज के छोटे छोटे तरीके हैं जिन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। दोस्तों, इस तरह के बिहेवियर में कॉमन चीज होती है पेरेंट्स का नीड फॉर एडमिरेशन और कंट्रोल। एक सर्वे हुआ था जिसमें पता चला कि भारतीय पेरेंट्स के लिए बच्चे कितने खुश हैं ये उतना मैटर नहीं करता, उनके लिए बच्चा कैरियर में कितना सक्सेसफुल है ये ज्यादा मैटर करता है। अभी योगराज सिंह, जो क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता हैं, उनका एक इंटरव्यू आया था। पहले आप इस क्लिप को देखो। मैं ये सोच रहा था कि मेरे फादर मुझे अप्रिशिएट करेंगे कि मैं गोल्ड जीत के आया हूँ, बिकॉज इन योर बुक ना तो सिल्वर ना तो ब्रॉन्ज, गोल्ड वॉज विनिंग अ बिग थिंग। एंड जब आपने मेरे स्केट्स
और मेडल फेंक दिया तो आई फेल्ट वेरी हर्ट एंड आई फेल्ट वेरी सैड एंड आई फेल्ट कि आपने मेरी जीत को अप्रिशिएट नहीं किया। मैं आपकी फीलिंग्स को समझता हूँ, लेकिन एक बाप होने के नाते मुझे ज़्यादा पता है कि मुझे अपने बच्चे से क्या करवाना है, क्योंकि मैं उस दौर से गुजरा हूँ। मैं चाहता था कि तुम क्रिकेट खेलो, क्योंकि उस क्रिकेट का जो ग्लैमर विजन में देख चुका था खेल के इंडिया और वापस आ चुका था। पर आपको कैसे पता था कि मैं इंडिया के लिए खेलूंगा, या क्या गारंटी थी कि दैट आई वुड फिनिश योर ड्रीम? तो आपको क्या गारंटी थी कि स्केटिंग खेल के आप वर्ल्ड चैंपियन बनोगे? नहीं, बट एक चीज़ खुशी तो थी मेरे को उसमें। तो ये छोटी छोटी खुशी है ना, मैं बड़ी खुशी की बात करता हूँ। आज देखो कितनी बड़ी खुशी है, आज दुनिया में तुम्हारा नाम है। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि पेरेंट्स को ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं एक डिफरेंट टाइप का पिता हूँ जो अपनी फैमिली को अपने हिसाब से बच्चों को चलाना चाहता है, और वो चीज़ को माने या ना माने, इंशाअल्लाह मैंने खुदा की फजल से वो एक पौधा लगाया जो बहुत बड़ा पेड़ बना है। अब हाँ, किंतु परंतु तो होती रहेगी, ये तो सारी जिंदगी होती रहेगी। दोस्तों, इस वीडियो क्लिप में आप देख सकते हैं कि इंडियन पेरेंट का माइंडसेट क्या है, और इसकी वजह है कि कई इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों की लाइफ में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उनके फेलियर को वो पर्सनल लेने लगते हैं। दोस्तों, यहां पर मेरा आप सबसे एक सवाल है, क्या आप भी एक ऐसे एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं जहां आपको प्यार सिर्फ तभी मिलता था जब आप एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरते थे? चलो उसके लिए एक सिंपल टेस्ट करते हैं। कभी आपने अपने पेरेंट्स को क्लियरली नो बोला है? अगर बोला है तो उस टाइम उनका रिएक्शन कैसा था? गुस्सा, गिल्ट ट्रिप या इमोशनल ब्लैकमेल? अगर इन तीनों का जवाब हाँ है तो शायद आप एक ऐसे घर में बड़े हुए हैं जहां लव वॉज कंडीशनल, इंडिविजुअलिटी वॉज ऑप्शनल। एक तरह का साइलेंट इमोशनल कंट्रोल है जिसमें आपको चोट तो पहुंचती है पर इसका कोई विजिबल निशान नहीं होता। लेकिन आओ इसके सॉल्यूशंस की बात करते हैं। देखो, मैंने शुरुआत में भी कहा था और अभी भी कह रहा हूं, इस वीडियो का मकसद पेरेंट्स को ब्लेम करना या गलत ठहराना नहीं है, लेकिन पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों की खुशी से ज्यादा वैल्यू सोसाइटी की वैलिडेशन की होती है। ये चीज हम सब ने अपने आसपास जरूर देखी होगी। अगर आपके भी पेरेंट्स आपको इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो खुद भी एक जजमेंटल सोसाइटी में ही पले बढ़े हैं। हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि जो हुआ वो नॉर्मल नहीं था, चाहे वो चीज पूरी सोसाइटी में कॉमन क्यों ना हो। टॉक्सिक पेरेंटिंग को जस्टिफाई करना बंद करना होगा। वो तुम्हारे भले के लिए कह रहे थे का मतलब ये नहीं है कि आपकी इमोशंस इनवैलिड थी। नार्सिसिस्टिक पेरेंटिंग, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, पीकॉक पेरेंटिंग, इन सब के पैटर्न्स को समझना शुरू करो। थेरेपी कंटेंट देखो, बुक्स पढ़ो, अच्छी रील्स से भी काफी कुछ सीखने को मिलता है। जो भी पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं या पेरेंट बनने वाले हैं तो इस वीडियो से आप एक मेंटल शिफ्ट डाउन ले सकते हैं। एक सर्वे के हिसाब से 82% पेरेंट्स अपने बच्चों के कैरियर के लिए खुद की चीजों को सैक्रिफाइस कर देते हैं। 31% पेरेंट्स अपनी हॉबी जैसे घूमना फिरना सैक्रिफाइस कर देते हैं और 25% पेरेंट्स हॉलीडेज पर जाना बंद कर देते हैं। और एक ग्लोबल एवरेज है, भारत में तो नंबर काफी ज्यादा ही निकलेगा, क्योंकि अधिकतर भारतीय पेरेंट्स का रिटायरमेंट के बाद कोई प्लान ही नहीं होता है। खुद की हॉबीज और छुट्टियां उनके लिए मायने नहीं रखती, जबकि फॉरेन में चीजें बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं। आपने खुद देखा होगा रिटायरमेंट के बाद कितने सारे ओल्ड एज फॉरेनर भारत घूमने आते हैं, लाइफ को एंजॉय करते हैं। पर भारत में रिटायरमेंट के बाद लोग मौत का इंतजार करते हैं। ये थोड़ा डार्क जरूर हो रहा है, पर आपने भी अपने आसपास ये जरूर देखा होगा कितने ही ओल्ड एज इंडियंस के लोग घूमने जा रहे हैं। भारत में लोग तीर्थ यात्राओं का प्लान बनाकर कैंसिल कर देते हैं। लोगों को लगता है कि अब तो 60 के हो गए, अब क्या ही बचा है। पर 60 से 80 के बीच भी काफी कुछ किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको खुद के एंटरटेनमेंट और फुलफिलमेंट के बारे में सोचना होगा। बच्चों पर हैंड होल्डिंग कम करनी होगी, बच्चों को खुद डिसीजन लेने देना होगा, उन्हें गलतियों से सीखने का मौका देना होगा। साथ ही लास्ट में मेरा सभी पेरेंट्स से भी एक सवाल है कि आपके सभी सैक्रिफाइसेस तभी सक्सेसफुल हैं जब आपके बच्चे सिर्फ कैरियर में ही सक्सेसफुल हो। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? इंडियन पेरेंटिंग स्टाइल पर आपकी राय क्या है? क्या बच्चों से ज्यादा सच में पेरेंट्स को सीखने की जरूरत है? आप इस पर क्या सोचते हो? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। आप और किन टॉपिक्स पर डिटेल्ड केस स्टडी देखना पसंद करोगे, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हमारी वीडियो से अगर वैल्यू मिलती है तो हमारे इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।